हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए बात करेंगे आज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग लिखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? Body or which absorb and emit all frequencies is called ब्लैक बॉडी। तो ये एक आइडियल बॉडी है। एन आइडियल बॉडी भी लिख दो यहां पर। इट इज एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल द फ्रीक्वेंसीज EMIT, इमिट ऑल द फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। पॉइंट ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड emit radiations of wide variety of frequencies। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो इससे बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस जो हैं वो इमिट आउट होते हैं। तो उसी के पैटर्न को हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब और इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस या ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉलिंग ऑन इट और इमिटिंग फ्रॉम इट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो इट इमिट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स। आप जैसे आयरन का एग्जांपल लो, कोई एक आयरन का ब्लॉक लो, उसको हीट करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इट बिकम्स रेड हॉट, और फर्दर हीट करते हैं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट वाइट। तो इट इज गिविंग द डिफरेंट कलर ऑफ रेडिएशंस, दैट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर इमिटेड आउट। So the pattern of the intensity of the various kind of wavelengths emitted out when an object is heated is called black body radiation. So here we study the pattern of intensity versus frequencies or wavelengths at different temperatures। आप क्या बात कह रहे हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट हीट करते हैं तो उससे वेरियस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज इमिट आउट होते हैं। तो वहां से जो रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसीज टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो ग्राफ देखते हैं कैसा है। ये ग्राफ बनाते हैं। बढ़िया बन गया, सही है, यस। इसको इस टाइप से ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा और क्लोजली दिखाई पड़े। दिस इज intensity of emitted light when an object is heated, and this is wavelength। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। इन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वेवलेंथ लैम्डा। तो देखो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ इस टाइप के आते हैं। लाइक दैट। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा इस टाइप से। और टेम्परेचर बढ़ाओ तो इट बिकम्स लाइक दिस। वो बढ़िया नहीं बना, मैं इसको थोड़ा बैक करता हूं। हाँ, दोबारा बनाएंगे। वैसे तो सफिशियंट है, मैं दो से ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पीक ग्राफ की शो करती है
कि दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब द पर्टिकुलर वेवलेंथ at which the max intensity is maximum. So this is the emitted light's wavelength at which the intensity of the light is maximum. That means maximum number of photons are emitted of this particular wavelength. एक peak यहाँ आया, peak is shifted to the left side of lower frequency when temperature is raised. So this is the lambda max at temperature T1. मान लो ये ग्राफ था T1 टेम्परेचर पर और ये वाला ग्राफ है T2 टेम्परेचर पर। So this is lambda max at temperature T2. This is T1. तो ये ग्राफ था टेम्परेचर T2 पर, ये ग्राफ था टेम्परेचर T1 पर। यहीं से एक बात मालूम पड़ती है कि टेम्परेचर T इंटू लैम्डा मैक्स दैट इज कांस्टेंट, और T1 इंटू lambda max T1 is equal to T2 into lambda max T2, and in fact this is called Wien's displacement law. Wien's displacement law. चलो इस ग्राफ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है ये, यहां पर हम कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से हीट करते हैं तो वो रेडिएशन इमिट आउट करता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। उसके पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी। जैसे जैसे ये टेम्परेचर T1 है, ऑफ कोर्स T2 इज ग्रेटर देन T1 हियर। टेम्परेचर जब लो था तो दिस इज द पैटर्न। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लाइट इमिट आउट हो रही है उसके लिए दिस इज द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लगातार हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट आउट होती जाए या लो वेवलेंथ की लाइट इमिट आउट होती जाए। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद यू रीच द मैक्सिमा एंड देयर आफ्टर अगेन डिक्रीजेस। So this peak is representing the maximum intensity corresponding to a certain wavelength. So this is called the intensity versus wavelength pattern of the emitted light when an object is heated. This is called black body radiation. This black body radiation was successfully explained by Planck's quantum theory but could not be explained by Maxwell's wave theory. तो लिख देंगे this intensity versus wavelength pattern of emitted radiations at a given temperature is called black body radiation. And well explained by Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बस ये था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कुछ आईआईटी में, मेंस में, जेई में, एडवांस्ड में। आज तक तो हमने देखे नहीं क्वेश्चन। केमिस्ट्री में ये कॉमन, हालांकि ये सब कॉमन होता है, फिजिक्स में भी। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे आप। दिस इज ओवर। हमें बात करनी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन डिटेल। इन फैक्ट इट इज नॉट नीडेड इन केमिस्ट्री। अब बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ही तो इक्वेशन थी, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength
of 400 nanometer strikes a metal of work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड। बहुत सिंपल सा मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेकेंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दो, तो व्हाट इज द लाइट के मैक्स? के मैक्स इज, क्या फॉर्मूला था? एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन डब्ल्यू। एच सी 12400, बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मूला है, पहले हम बात कर चुके हैं अबाउट इट। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, तो फिर wavelength of the light should be in angstrom. So how much? 4000 angstrom. See 400 nanometer. ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको कि 1 nanometer is 10 angstrom. Minus W how much? 2. Once you solve it, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो ये हट के 12.4, 4 3.1, तो 3.1 minus 2. So this is 1.1 electron volt. So this is Ke max, maximum kinetic energy. Now we can find out, this was first part. Second part, that we can solve threshold wavelength. What is threshold wavelength? Formula मालूम है, W is equal to hc upon lambda naught. So we have to find out lambda naught is equal to, again 12,400 upon 2. So the answer is 6200 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, वाई अप्रोक्सीमेटली? ये तो कंप्लीटली डिविजिबल था। अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि 12400 इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मैंने पहले भी कहा था, 2-4 एंगस्ट्रॉम इन क्वेश्चंस के आंसर में इधर उधर हो भी जाए वेवलेंथ में, तो डज नॉट मेक मच डिफरेंस इन सच ए लार्ज वेवलेंथ ऑफ 6000 और 6200 एंगस्ट्रॉम। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू से वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड wavelength. So what is the meaning of threshold wavelength? And what was the meaning of threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency that is needed for showing or exhibiting the photoelectric effect. And what is threshold wavelength? The minimum wavelength needed of the light which can cause the photoelectric effect. अगर frequency minimum होनी है तो wavelength क्या होगी? Maximum. तो इस तरीके से लेते हैं। Let us take one more question. वैसे let us take one more question. जैसे मान लो ऐसा लें, in an experiment on a metal, when wavelength of incident light is changed from 2000 angstrom to 1600 angstrom, kinetic energy of photoelectron gets doubled. Find first work function of metal, second threshold frequency, third velocity of
electron in velocity of photoelectron, इसको लिख दो photoelectron with wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम। मान लो ये क्वेश्चन होता, मैंने इसमें जानबूझ करके एक दो चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली है, जैसे वेलोसिटी पूछ ली इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, तो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू कैलकुलेट। कैलकुलेशंस तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू द मेथड और द प्रोसीजर हाउ टू गेट सच क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो लेट अस सी हियर, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। एक ही तो इक्वेशन है थ्रू विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन ने कहा कि कोई मेटल है, अच्छा सेम मेटल है, एक्सपेरिमेंट सेम मेटल परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम। तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज चेंज फ्रॉम 2000 टू 1600 एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन गेट्स डबल्ड। मान लो शुरुआत में K1 is equal to hc upon lambda, lambda is 2000 angstrom minus W K2 क्या हो गया 2Ke1 डबल हो गई ना, hc अपॉन 1600 माइनस डबल। तो जरा यहां से एक बार एक काम करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करोगे तो Ke विल बी कैंसिल्ड आउट, दो बार हमने अप्लाई कर दी इक्वेशन, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं 1/2 इज इक्वल टू hc को क्या ले लें 12,400 अपॉन 2000 माइनस 12,400, W की वैल्यू क्या ले ली अपॉन लैम्डा नॉट। सो वी कैन फर्स्ट फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपॉन 12,400 अपॉन 1,600 माइनस 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/1600 माइनस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 1/1000 माइनस 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को इधर ले आओ, लैम्डा नॉट है यहाँ ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो 1 लैम्डा नॉट वुड बी इक्वल टू व्हाट 1/1000 माइनस 1/1600। थोड़ा कैलकुलेशन आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, तो 1000 इंटू 1600, 1600 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1 लैम्डा नॉट। यहां से जरा सॉल्व करें तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितना 1000 इंटू 1600 अपॉन 600। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स 8, क्या वैल्यू आ गई 8000 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। चलो ये वैल्यू आ गई। हमें पहली बात क्या फाइंड आउट करनी थी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। नाउ वी कैन फाइंड आउट। फर्स्ट W is equal to 12,400 upon lambda naught, 8,000 upon 3। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 124 इंटू 3 अपॉन 8, 4 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 31 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9, 3 93, ये 12.4 था तो 3.1 आएगा। तो 9.3 upon 2. So what is the work function of the metal? That is 654.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट आंसर। आप कैलकुलेशंस एक बार जरूर चेक कर लें। आई एम टेलिंग यू द प्रोसीजर और हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सेकंड, we had to find out the threshold frequency. So you know the frequency. What we can find out? Threshold frequency nu naught will be equal to
c upon lambda, lambda naught. तो 3 into 10 to the power 8 upon, what is lambda naught? 8 upon 3 into 10 to the power minus 7 मीटर. तो ये हर्ट्ज में आ गई. अब समझ गया होंगे मैंने, ये मीटर में लिखा है ये. Once you solve it, 9 upon 8 into 10 to the power 15 hertz. That is it. Further आप खुद solve कर लेंगे एक बार. Now I am telling you how to find out the kinetic energy. So third, आपको पता है Ke max कितना था 2000 वाले एक्सपेरिमेंट में. तो वी कैन फाइंड आउट. वर्क फंक्शन की वैल्यू पता ही है हमें कितनी आई है, 4.65. तो 12,400 अपॉन what was the wavelength initially, 2000 angstrom, minus what is the work function, 4.65. सॉल्व करेंगे तो कितना, ये 2 0 3 0, यहां एक डॉट आ गया. डिवाइड करेंगे तो 6.2 माइनस 4.65, 0. यहां से घटा लो. के मैक्स कितना हो गया, लगभग ये आ जाएगा 5, 1.2 एंड 0.35, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज इट. यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं. चलो यहीं कर लेते हैं. हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू v स्क्वायर would be equal to kinetic energy 1.55 electron volt into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. देखो SI में हो गया पूरा कैलकुलेशन, ये जूल में हो गया. और यहां से वेलोसिटी जो आएगी, वट एवर वेलोसिटी कम्स हियर, ये अलग है कैलकुलेशन, बिल्कुल अलग है कैलकुलेशंस. तो यहां से वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो दैट विल बी योर आंसर. half mv square is equal to kinetic energy of photoelectron. So such kind of questions are there that we can solve. चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं. Some more questions we'll take up in the next video. That's it for now.